इजराइल की सेना लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले के लिए तैयार खड़ी है और इस आक्रमण की तैयारी के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का दौरा काफी अहम है। इस बीच ईरान ने यह धमकी इजराइल को दी है कि अगर इजराइल की सेना लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रमण करती है तो इसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे। इस पर पलटवार करते हुए इजराइल ने कहा है कि उसके भी न्यूक्लियर जैसे घातक हथियार तैयार हैं जो कि ईरान को निस्तेनाबूद कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और जिस तरह के हालात इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं वो एक ऐसे युद्ध का आगाज करते हुए नजर आ रहे हैं जो पहले दुनिया में न कभी लड़ा गया, न कभी देखा गया और ना ही कभी भविष्य में देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पूरा का पूरा मोबिलाइजेशन इस वक्त इजराइल की सेना का लेबनान बॉर्डर पर है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ तैयारी है, खास तौर पे टैंक रेजिमेंट, आर्टिलरी के अलावा एयर पावर डोमिनेंस दिखाई दे रहा है। और साथ ही लगातार हम देखें तो इजराइल के रक्षा मंत्री का दौरा हो या फिर इजराइल के वहां पर डिफेंस फोर्सेज के चीफ हैं उनका दौरा हो, ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि अब गाजा पर एक तरह से फतह पाने की स्थिति में इजराइल की सेना दिखाई दे रही है। और अब वो हिजबुल्लाह को दरअसल सीधे टारगेट करना चाहती है, उस हिजबुल्लाह को जो पिछले 8 महीने से इजराइल के खिलाफ एक अलग विंडो, एक अलग वॉर जोन खोला हुआ है। और उसके हमले से इजराइल लगातार तार-तार हो रहा है, क्योंकि आप देखें तो लेबनान बॉर्डर से लगे हुए जो इजराइल के इलाके हैं वहां से लेकर हाइफा तक तकरीबन 30 से 40 हजार लोग इस इलाके को छोड़ चुके हैं और वो अपनी जिंदगी इजराइल के अलग अलग शहरों में बसा रहे हैं, जिसमें खासतौर पर तेल अवीव और इसके अलावा जेरूसलम के इलाके शामिल हैं। और ऐसे में इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह ने पूरा का पूरा एक वॉर जोन क्रिएट किया है वो किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और इसीलिए इजराइल की पूरी तैयारी इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर दिखाई दे रही है, जहां हमले की जद में कोई और नहीं बल्कि हिजबुल्लाह है। यूं तो हमले लगातार इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर कर रही है एयर स्ट्राइक के जरिए, लेकिन जो ग्राउंड डोमिनेंस दिखाई दे रहा है वो ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने देखा था गाजा में जब इजराइल की सेना एंटर कर रही थी, तब जब उसके मरकवा जैसे टैंकों का रेजिमेंट, तब जैसे उसके आर्टिलरी का रेजिमेंट, तब जैसे एयर पावर का सपोर्ट और ख़ास तौर पे उसके इन्फेंट्री का जो एक तरह से हम कहें कि धारदार हमला है वो गाजा में हुआ। 8 महीने तक चलता हुआ ये युद्ध रफा की तरफ जाके सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ अब भी इजराइल बमबारी कर रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी तैयारी के साथ इजराइल इस वक्त लेबनान के बॉर्डर पर खड़ा है और ये हिजबुल्लाह के अलावा देखें तो ईरान को भी दहलाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान को ऐसा लगा था कि वो दरअसल इजराइल को धमकी देगा, इजराइल के खिलाफ वो दरअसल एक नए वॉर जोन को क्रिएट करने का जैसे ही ऐलान करेगा, इजराइल डिप्लोमेटिक वे में इसका जवाब देगा। लेकिन इजराइल तो इस वक्त देखिए तो ना ही अमेरिका की सुन रहा है और ना ही यूरोप की। इजराइल न इस वक्त कतर की सुन रहा है और ना ही इजिप्ट जैसे देशों की, जो कि कह रहे हैं कि लेबनान के खिलाफ इजराइल मोर्चा न खोले। इसके ठीक उलट आप देखिए तो इजराइल के लिए इस वक्त ये स्थिति इसलिए भयावह दिखाई दे रही है क्योंकि अगर हम हिजबुल्लाह की तैयारियों को भी देखें तो वो भी लेबनान के बॉर्डर पर पूरी तरह से अपनी मोबिलाइजेशन को क्रिएट कर चुके हैं। हिजबुल्लाह की ताकत अगर हम ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर देखें तो ईरान की सेना के बाद सबसे बड़ी ताकत अगर समूचे मिडिल ईस्ट में कोई रखता है तो हिजबुल्लाह रखता है, जिसके पास लगभग 40 से 50 हजार लड़ाके हैं और ट्रेन लड़ाके हैं, वॉर जोन में अपने आप को साबित करने वाले लड़ाके हैं जिन्होंने सीरिया की जंग लड़ी है। उसके अलावा अगर आप देखें हमास और हिजबुल्लाह की तुलना करें तो हमास के पास रॉकेट का जखीरा था, लेकिन हिजबुल्लाह की बात करें तो न सिर्फ उसके पास 40 से 50 हजार रॉकेट का जखीरा है बल्कि मिसाइल पावर से इक्विप्ड है। साथ ही अगर आप हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियारों के जरिए हिजबुल्लाह की ताकत को टेस्ट करना चाहें तो उसके पास इस तरह के सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स भी हैं जिसके जरिए वो हाइफा से लेकर इजराइल के अलग अलग शहरों को भी मैप कर रहा है, टारगेट कर रहा है। तो ये वॉर तकरीबन आप समझिए कि गाजा के ठीक विपरीत होगा। इस वॉर जोन में अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, इस वक्त देखें तो दुनिया के सबसे ताकतवर अगर देखें तो आर्मी वहां पर तैनात है। और इस वक्त की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं हम कहें तो समूचे दुनिया को अपने आगोश में लेने के लिए तैयार नजर आ रही है, क्योंकि ये जंग इजराइल और लेबनान के बीच सीमित नहीं रहेगा। इस जंग में इजराइल की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि किसी भी कीमत पर उसे सपोर्ट करने के लिए अमेरिका को उतरना होगा। और हमें भी जानते हैं कि हिजबुल्लाह यहाँ पर अकेला नहीं लड़ेगा, जैसा ईरान कह रहा है कि वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगा हिजबुल्लाह के पक्ष में। तो ये दरअसल जो 2 फ्रंट वॉर हम देख रहे थे वो 2 फ्रंट वॉर इस वक्त मल्टी फ्रंट वॉर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मोबिलाइजेशन ऑफ पावर है इन कंपेरिजन टू अगर आप देखें इजराइल और हमास वॉर, ये काफ़ी डिफरेंट दिखाई दे रहा है। खास तौर पे आप देखिए तो हिजबुल्लाह की ताकत इसलिए भी कहीं ना कहीं इस जोन में ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि हिजबुल्लाह को यहाँ पर सप्लाई लाइन सीरिया के ज़रिए मिलता है,
यहाँ लेबनान का जो समूचा इलाका है, दरअसल यहाँ पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ट्रेंड कोई और नहीं करता बल्कि IRGC करता है, और ईरानियन जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं उनके ट्रेनिंग के तहत तैनात इस समूचे लड़ाकों की जो फौज है वो दरअसल करो या मरो की स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रही है। और इसीलिए आप देखिए कि किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को या फिर नसरुल्लाह के बयानों के जरिए देखने की कोशिश करिए तो साफ दिखाई देता है कि हिजबुल्लाह इजराइल से अब वो बदला लेना चाहता है जो कि गाज़ा की ज़मीन पर ईरान नहीं ले पाया, और इसीलिए ये लगातार वॉर जोन हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच कई तरह के बयानों का यहाँ पर हम जिक्र कर सकते हैं जो कि आ रहा है। इन बयानों में हम देख रहे हैं कि अभी रक्षा मंत्री योव गैलेंट जो कि अमेरिका से लौटे, उन्होंने बॉर्डर पर दौरा किया और कहा कि इजराइल की सेना पूरी तरह से तैनात है, इजराइल की सेना पूरी तरह से तैयार है और किसी भी कीमत पर हम इस बदले को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए तो यूएन की तरफ से आने वाले बयान हैं या फिर अमेरिका की तरफ से आने वाले बयान हैं या फिर आप इजराइल के विदेश मंत्री के बयान को देखिए, ये तमाम ऐसे बयानों की झड़ी है जो कि हम देख रहे हैं। और इस वक्त हम देखें तो विदेश मंत्री काट जो कह रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और दक्षिणी लेबनान से वापस नहीं जाता और जब तक हमारे लोग सुरक्षित इन ठिकानों में आके नहीं बस जाते तब तक युद्ध के बादल नहीं छटने वाले और हम हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने आक्रमण को किसी भी वक्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो एक बड़ा बयान हम देख रहे हैं कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की तरफ से भी आया है। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई युद्ध लेबनान के लिए आपदा जैसा होगा, यहाँ पर भारी नरसंहार होगा, ज़्यादा खून खराबा होगा, लिहाजा ये स्थिति अपने आप में बेहद भयावह होगी। तो ये लॉर्ड जो ऑस्टिन हैं उनके बयान के हम अगर मद्देनज़र देखें तो ये युद्ध कितना भयावह होने वाला है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बीच मार्टिन ग्रिफिल का बयान भी काफ़ी अहमियत रखता है क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को हेड कर रहे हैं और वो भी चेतावनी दे रहे हैं कि इस युद्ध से लेबनान को भारी नुकसान होगा। तो लेबनान के नुकसान की बात तो अमेरिका भी कह रहा है, लेबनान के नुकसान की बात यूएन भी कह रहा है, लेबनान के नुकसान की बात तो इजराइल भी कह रहा है, लेकिन लेबनान दरअसल किस तरह से हिजबुल्लाह और इस वक्त इजराइल के बीच खड़ा है, पिस रहा है, अपनी ज़मीन को युद्ध क्षेत्र में तब्दील होते हुए देख रहा है, ये भी अपने आप में कम मायने नहीं रखता क्योंकि लेबनान की जो सरकार है उसमें हिजबुल्लाह की एक राजनीतिक हिस्सेदारी है और इसी हिस्सेदारी के तहत हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह का डोमिनेंस लेबनान की ज़मीन पर पुरजोर तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। अब सवाल है कि हमला कब होगा, कितना वक्त लगेगा, कितने देर बाद हम देखेंगे एक और वॉर जोन को क्रिएट होते हुए। तो इजराइल के शब्दों में देखें तो 24 से 48 घंटे के बाद जो है इस हमले को अंजाम दिया जा सकता है अगर हिजबुल्लाह इसी तरह इजराइल के खिलाफ हमले करता रहा, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल के अलग अलग ठिकानों को सीधे तौर पर टारगेट कर रहा है, चाहे वो मिसाइल के जरिए हो, चाहे रॉकेट के जरिए हो या फिर ड्रोन के जरिए हो। पलटवार करते हुए इजराइल की सेना भी लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहला रही है और तकरीबन अब तक के जो आंकड़े हैं हम देख रहे हैं कि 200 से ज़्यादा लड़ाके जो है हिजबुल्लाह के इस दौरान मारे भी जा चुके हैं। बावजूद इसके हम देखें तो पूरा का पूरा वॉर जोन का सिनेरियो जो है वो चेंज होता लगातार दिखाई दे रहा है। इसके डेवलपमेंट से बतला रहे हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह को मैप करके इजराइल की सेना पुरजोर तरीके से न सिर्फ डोमिनेंस बल्कि एक तरह से घेर कर खड़ी है और लेबनान में एंटर करने के लिए तैयार खड़ी है। ये समूचा इलाका जो मेटुला का आप मैप में देखें, विजुअल्स में देखें, ये पहाड़ी जोन है, ये पूरा का पूरा इस तरह का कर्व है, यहाँ पर इस तरह की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर आप देखें तो हिजबुल्लाह का डोमिनेंस इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि हिजबुल्लाह ऊपर बैठा हुआ है, इजराइल की सेना नीचे बैठी हुई है। लेकिन इस डोमिनेंस को चेंज करने के लिए इजराइल की सेना ने एक खास स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें टैंक रेजिमेंट को पीछे, आर्टिलरी को आगे और एयर डोमिनेंस को कहीं ना कहीं आगे रखा गया है, जिससे पहले इन इलाकों में भारी बमबारी हो, आर्टिलरी की सेलिंग हो और तब टैंक रेजिमेंट के साथ एंटर किया जाए। लेकिन हम देखें तो जब भी पहाड़ पर बैठा हुआ और ऊंचाई पर बैठा हुआ दुश्मन होता है या फिर कोई सेना होती है, उसका एक तरह से प्रभाव और उसका डोमिनेंस नीचे जो सेना है उस पर 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो ये स्थिति हम देखें तो अगर एक सैनिक आपको इजराइल का दिखाई दे रहा है या यूँ कहें कि 10 सैनिक इजराइल का दिखाई दे रहा है तो उस पर एक लड़ाका जो है हिजबुल्लाह का भारी पड़ सकता है। और इसी वॉर जोन की परिस्थितियों को देखते हुए इजराइल ने खुद की तैयारी की है कि लेबनान में कैसे एंटर करना है और किस तरह से हिजबुल्लाह से अब 1-to-1 वॉर जोन में फेस करना है। तो देखते हैं ये जंग रुकती है या फिर दुनिया की सबसे भयावह जंग जैसा कि बताया जा रहा है उसमें तब्दील होती है। अगर ये जंग हुई तो बेहद भयावह हुई और अगर रुक गई तो मानवाधिकार की जीत मानी जाएगी। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाज़त।